हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के तीसरे पुरुष पहलवान बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में हार चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजरंग के सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए रोहतक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में बजरंग का लाइव मैच देखा। बजरंग के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने की उम्मीद थी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हरियाणा के खिलाड़ियों पर काफी मेहरबान भी है। रवि दहिया को जहां 4 करोड़ छूट पर प्लॉट और क्लास 1 की नौकरी देने की घोषणा कर चुके हैं और इसी तरीके से हॉकी के 2 खिलाड़ियों को 2.5 लाख और छूट पर प्लॉट की घोषणा की जा चुकी है। अभी बजरंग पूनिया जो मैच खेला है, तो इस नाते से इससे पहले आज सुबह महिलाओं की हॉकी का मैच भी हुआ। उसमें भी वो चौथे स्थान पर रहे और चौथे स्थान पर रहने के बावजूद बहुत बहादुरी से उन्होंने अपना मैच खेला है। दोनों टीमें अच्छी थी, मैंने स्वयं मैच देखा और उसमें हमने हर एक महिला खिलाड़ी 9 हमारी महिला खिलाड़ी उसमें खेल रही हैं। सबके लिए 50-50 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। अभी आज ये मैच जो चल रहा है बजरंग पूनिया जी का, तो ये अभी एक प्रकार से सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन सेमीफाइनल मैच वो नहीं जीत पाए हैं। तो भी ब्रॉन्ज मेडल का जो उनका मैच वो कल होगा, तो ब्रॉन्ज मेडल के मैच में निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि जरूर ये ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आगे बढ़ेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो मैं शुभकामना देता हूं। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक भारती अरोड़ा के त्यागपत्र की फाइल उनके पास आई थी। उन्होंने कहा कि मैंने उस पर लिखा है कि भारती अरोड़ा हरियाणा पुलिस की एक बेहतरीन अधिकारी है। हरियाणा पुलिस का गर्व है और मान है, इसीलिए उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहना चाहिए। विज ने कोरोना संक्रमण के संबंध में कहा कि इस समय कोरोना काफी फैला हुआ है और इसको देखते हुए थाईलैंड की सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है कि कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जिस प्रकार से हरियाणा ने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी, उस तरह का हरियाणा मॉडल वे भी अपनाना चाहते हैं और उसके लिए आगामी 21 अगस्त को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है, जिसमें हरियाणा के डॉक्टर और अधिकारियों के साथ थाईलैंड के डॉक्टर और अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा के डॉक्टर और अधिकारी अपने अनुभवों को साझा करेंगे। भारती अरोड़ा जो आईजी है हमारी पुलिस की, उनके त्यागपत्र देने की फाइल कल मेरे पास आई। मैंने उस पर लिखा है कि भारती अरोड़ा हरियाणा पुलिस की एक बेहतरीन अधिकारी है। वो हरियाणा पुलिस का गर्व है, मान है, इसलिए उसको अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहना चाहिए। इस वक्त कोरोना काफ़ी फैला हुआ है। थाईलैंड ने हमारी सरकार को पत्र लिखा है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए जिस तरह सफलतापूर्वक हरियाणा ने लड़ाई लड़ी, वो हरियाणा का मॉडल अपनाना चाहता है। उसके लिए 21 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी है, जिसमें हमारे भी डॉक्टर्स, अधिकारी और थाईलैंड के भी डॉक्टर्स, अधिकारी होंगे और हम। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें मेडल नहीं मिला, लेकिन अपने अंतिम मैच में टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। हरियाणा सरकार ने अब इन महिला हॉकी खिलाड़ियों पर इनाम की बौछार कर दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 बेटियों को 50-50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की और कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम रानी झांसी की तरह अंत तक लड़ी है। हालांकि उन्होंने उम्दा खेल दिखाया। सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ब्रिटेन की टीम के साथ जो खेल खेला है, बहुत ही एक रोमांचक ये खेल रहा। दोनों टीमें लगभग बराबर थी, बहुत कम अंतर से और ब्रिटेन की टीम जीत पाई है। फिर भी मैं हरियाणा की जो हमारी 9 खिलाड़ी इस टीम में थी,
सब बहुत ही प्रशंसा लायक है। हमारी भारत की टीम बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, संजीदगी के साथ और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। भले हम कांस्य मेडल तो नहीं जीत पाए हैं, लेकिन ये कहीं कांस्य मेडल से कम भी नहीं है कि इस चौथे स्थान पर भी आने के लिए जितना संघर्षपूर्ण इन्होंने खेल किया, वास्तव में बेहतरीन है और प्रशंसा लायक है। मैं आज हरियाणा की जो 9 खिलाड़ी इसके अंदर, जिसमें कैप्टन रानी रामपाल भी इसके अंदर खेल रही थी और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे खेल का सृजन कर रही थी। और विशेष तो मैं प्रशंसा करना चाहूँगा गोलकीपर की, सविता पूनिया। ये भी बहुत ही बेहतरीन कई गोल इन्होंने बचाए हैं। मैं आज हरियाणा की सभी जो 9 खिलाड़ी हैं, इनको भले ही ये चौथे स्थान पर आए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से इनको सबको 50-50 लाख रुपए का और एक इनाम देने की मैं घोषणा करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस अपने खेल को और बेहतर करते हुए अगली बार के किसी भी प्रदर्शन में और आगे बढ़े। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रिटेन टीम से पदक हारने के बाद महिला हॉकी खिलाड़ियों के परिवार भावुक हो गए। हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल की मां मैच के बाद भावुक हो गई। उन्होंने भावुक होकर कहा कि जीतना और हारना खेल का एक हिस्सा है। मुझे यकीन है कि टीम एक बार फिर से जीतेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल के पिता ने भी टीम को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, यह हार नहीं बल्कि महिला हॉकी टीम द्वारा किए गए प्रयास की जीत है। वापसी पर रानी का खुशी खुशी स्वागत किया जाएगा। महिला हॉकी टीम भविष्य में कई लड़कियों को प्रेरित करेंगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन का बंदोबस्त करने की खातिर भूमि अधिग्रहण पुनर्वास विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार जोड़ने की मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत रेलवे लाइन या फिर सड़कों के दोनों किनारों पर 2 किलोमीटर तक जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में गुजरात मॉडल के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। मौजूदा ढांचागत परियोजनाएं पूरी हों और प्रभावित ना हों, इसके लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में संशोधन करने का प्रस्ताव है। पलवल में 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर नेशनल हाईवे स्थित एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद किसी को बताने पर आरोपी ने छात्रा और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। शहर थाना पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी कहीं बाहर भागने की फिराक में था, जिसको समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश करते हुए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। थाने में अपने माता पिता के साथ आके, अगर मेरे साथ रात ने टिंकू नाम का लड़का है, दतीर गांव का रहने वाला है, वो आया मेरे घर। उसने मुझे फ़ोन पे धमकी दी, या तो घर से बाहर आ जा, नहीं मैं तेरे माता पिता को तुझे मार दूंगा। तो मैं डर की वजह से बाहर आ गया और मुझे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया। किसी होटल में मेरे साथ उसने रेप किया और रात को फिर मुझे घर छोड़ गया। मैंने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई। माता पिता उसको लेके सुबह थाने में 5 बजे आए, तो हमने उसकी तुरंत दरखास्त ली और उस पर कार्रवाई की। कार्रवाई करने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और मेडिकल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खाते में अब एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। आपको बता दें, अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिलने के बाद अब विदेश की सरकारें अनिल विज के किए कामों का लोहा मानने लगी है। हरियाणा ने जिस तरीके से कोरोना को मात दी है, उसे अब विदेश की सरकारें मानने लगी है।
और यही कारण है कि थाईलैंड की सरकार ने हरियाणा को पत्र लिखते हुए उनका कोरोना से लड़ने का मॉडल अपने देश में लागू करने की बात कही, जिसके बाद अब हरियाणा और थाईलैंड के अधिकारियों के बीच 21 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है। यहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद कोरोना से पॉजिटिव होने पर जनता को कोरोना से बचाने के लिए अपने विभाग पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त कोरोना काफी फैला हुआ है। थाईलैंड ने हमारी सरकार को पत्र लिखा है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए जिस तरह सफलतापूर्वक हरियाणा ने लड़ाई लड़ी, वो हरियाणा का मॉडल अपनाना चाहते हैं। उसके लिए 21 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसमें हमारे भी डॉक्टर्स, अधिकारी और थाईलैंड के भी डॉक्टर्स और हम आपस में। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पलवल में हसनपुर थाना इलाका स्थित गांव घासेड़ा स्थित एक भेड़ रखने वाले व्यक्ति के पूरे परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर परिवार के सदस्यों के बेहोश होने के बाद चोर घर से लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और जरूरी सामान की चोरी कर ले गए। बेहोश परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों ने अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी तक परिवार के सदस्य बेहोश की हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जब लोग होश में आ जाएंगे तो पीड़ितों का बयान लेकर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वो दूध लेने आए थे हमारे यहाँ। किस चीज़ का? भेड़ का। अच्छा, आप भेड़ रखते हैं? भेड़ रखते हैं हम। कितने भेड़ हैं? भेड़ 80 एक भेड़ है हम पे। अच्छा। हम वो कह रहे थे कि पेप्सी मंगाएं, और उन्होंने पेप्सी मंगा ली थी। आपने पी ली थी, उन्होंने हमने पी ली थी, और उसमें मिला के हम बेहोश हो चुके थे। और फिर शाम सीख और सब सामान लेके लूट के लेके भाग गए। तो अब कौन कौन बेहोश पड़े हुए हैं? एक मेरे पापा, एक मम्मी। मुझको तो होश आ गया था। ये पापा मम्मी को नहीं आया अभी नहीं आया। मोटरसाइकिल से, और उन्होंने इनसे दूध मांगा। इनने 2 लीटर की बोतल में इनको दूध दे दिया। उससे बाद में फिर इनको पेप्सी मंगाई है। आपने इनके लड़का को पैसे दे के पेप्सी मंगाई है। उन्होंने मंगाई अपनी तरफ से, फिर इनको पेप्सी पिलाई है। और उससे बाद में जनाब 1 घंटा आध घंटा बाद में ये बेहोश हो गए। तो जो इनके पास कैश था 1.5 लाख रुपया किसी को देने थे इसको, वो इसने ला के धर रखे थे। और जनानी के नार में से हसली घूमती है, कानों में नाक की लौंग है, पाँवों में पजेब और जो चुटकी उटकी सब कुछ बता लिया जनाब। तो घर में भी सामान कुछ रख ले? सामान था जनाब, सिंदूक खाली पड़ी हुई है, खड़ी हुई है खुली, उसके कपड़े नीचे पड़े, बाकी के सब उसमें से ले गए। तो अभी तक होश नहीं आया इनको? नहीं, अभी जनाब कोई होश नहीं है। लड़का को कभी आ जाता, कभी नहीं। जो बेचारे भेड़ों को पालते हैं उसके मामले में चोरी की शिकायत, चोरी की वीटी आई 112 पे, तो उनको सुंघा कर कुछ उसके मकान में जो रखा बक्सा था उसको खंगाल के ले गए। फिर उनको हमने एडमिट करवाया। अभी वो इतने होश हवास में नहीं है कि वो अपने बयान दे। हरियाणा में कच्चे पक्के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने सौगात दी है। प्रदेश में पहली बार मानव संसाधन विकास विभाग गठित किया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों की भर्ती से लेकर तबादलों, प्रतिनियुक्ति, सेवा नियमों में बदलाव और भ्रष्टाचार के मामलों समेत कर्मचारियों से जुड़े तमाम मामले को देखेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मानव संसाधन विभाग मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा। ये विभाग हरियाणा सिविल सर्विस के साथ ही ग्रुप ए, बी, सी और डी के सभी अफसर कर्मचारियों पर एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। सभी सरकारी पदों की सेवा शर्तों का विनियमन HRMS, HPSC, HSSC, CET के संबंध में नीति बनाएगा और सरकारी कर्मचारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाने और विभागों का पुनर्गठन करना इस नए विभाग की जिम्मेदारी होगी। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां के सेक्टर 12 में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे तमाम सरकारी सर्वे के काम बिना किसी वेतन भत्ते के कराए जा रहे हैं, तो साथ ही उन्हें तमाम ऐसे ऐप्स के जरिए काम करने को कहा जा रहा है जो कि 5वीं और 10वीं पास कर्मचारी के लिए कर पाना मुश्किल है। उन्होंने प्रदर्शन के जरिए मांग की है कि उन्हें इन सब नियमों के मुक्ति दिलाई जाए। इन सब मांगों के लिए प्रदर्शन करने के साथ साथ कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। ऑनलाइन काम हमारी बहनें आदि तो ऐसी हैं कि उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं है क्या चीज़ है ऑनलाइन, और आधी बहनें जो पुरानी पहले की पढ़ी लिखी हैं, कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई इतनी है, तो उनको ऑनलाइन का मतलब भी नहीं पता कैसे काम करेंगी वो। सबसे मेन मुद्दा तो ये है, उनको ये नहीं पता। और हमारे रिटायरमेंट के कोई पैसा हो, रिटायरमेंट का कोई पैसा नहीं दिया, हमारे रिटायरमेंट का पैसा दिया जाए। और अभी हमारे कोरोना काल में हमारी ड्यूटी लगाई थी सब बहनों की, उसमें काफ़ी बहनें खत्म हो चुकी, उनको 50 लाख रुपया दिया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए हमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर 2 ऐप थोपे हैं, एक तो पोषण ट्रैक ऐप और एक क्रीड का ऐप। क्रीड के ऐप में ऑनलाइन काम करना है, जिसमें हमारी बहनों के पास न तो कोई संसाधन है जिससे कि हम कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारी बहनें हैं वो 10वीं पढ़ी हुई है, उनको ऑनलाइन कार्य करना नहीं आता है। ये सबसे मेन मुद्दा है हमारा। और उससे ऊपर ये है कि भाई जो हम काम नहीं कर रहे हैं तो विभाग द्वारा हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी सैलरी रोक दी जाएगी, जबकि सरकार हमें 11,000 रुपये मानदेय देती है और जो ये ऑनलाइन काम करा रही है उसको हमारे मानदेय से जोड़ रही है ऑनलाइन कार्य को, क्योंकि हमारा क्षेत्र स्लिम एरिया होता है, वहाँ पे नेटवर्क की भी दिक्कत रहती है। जब नेटवर्क नहीं आएगा तो काम कैसे होगा, जब काम नहीं होगा तो हमारी अटेंडेंस कैसे लगेगी। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी के द्वारा शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। फतेहाबाद की अनाज मंडी से लेकर शहीदी स्मारक तक निकाली गई इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि इस दौरान नियमों की जमकर अवहेलना की गई। शहीदी स्मारक पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीदों को नमन किया। फतेहाबाद बीजेपी के जिला प्रधान बलदेव सिंह रोहा का यहां पर कहना रहा कि 1 से 15 अगस्त तक पूरे हरियाणा में विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीदी स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली और शहीदों को नमन किया। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की तरफ से सभी जिलों में, सभी विधानसभा में ये तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही है और 1 तारीख से 15 तारीख तक ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है शहीदों के सम्मान के लिए। ये हर विधानसभा में ये यात्रा निकाली जाएगी। ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी आज 2.5 किलोमीटर का हमने एरिया निकाला था, मंडी से लेकर के ये शहीद स्मारक पर, वहाँ शहीद उधम सिंह जी के। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।